अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिवीजन का जो सिलसिला है उसको जो है वो स्टार्ट किया था पिछले क्लास में। आज मेरा जो इरादा है वो ये है कि हम इस तरह करेंगे। इंशाल्लाह चूँकि रिवीजन अगर करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम हर क्लास में कुछ वक्त रिवीजन का रखेंगे और बाकी जो हिस्सा है वो नए दर्स का रखेंगे। इस तरह जो है हम आगे भी बढ़ते जाएंगे और पिछला जो है वो दोहराते भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आई थिंक ये आसानी होगी सबके लिए। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें भी कुछ जो है ना हर वीक उनके पास कुछ होगा जिसके बेसिस पे उन्हें भी लगेगा कि हाँ हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। और जिनको पिछला जो है रिवीजन चाहिए उनके लिए भी क्लास में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये एक चीज़ है। आज हम जो मैंने प्लान किया है वो मैंने क्लास में ग्रुप में भी बताया था, वो ये था कि हमने ये सोचा है कि हम पिछला जो है ना वो थोड़ा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। और आज मैंने कुछ तैयार किया था या सोचा है कि अरबी ज़ुबान में जो रिश्तेदार हैं उनके क्या नाम हैं, यानी कुछ वोकेबुलरी भी अपनी बिल्ड करेंगे। और इंशाल्लाह इसका आप कुरान मजीद वगैरह में भी ना इसका जो है ना फ़ायदा बहुत आपको मिलेगा। जब आप ये अल्फाज सुनेंगे तो आपको जो है ना इनका माना जो है वो समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कलिमा पर। हमने अरबी ज़ुबान में ये पढ़ा था कि अरबी ज़ुबान हर ज़ुबान की तरह इसमें जो कोई भी अगर अल्फाज आपको कहने हैं, कलिमा यानी वर्ड, जो अपने ज़ुबान में उर्दू ज़ुबान में हम कलमा भी कहते हैं। तो अरबी ज़ुबान में, नहव की ज़ुबान में, ग्रामर की ज़ुबान में जब कोई शख्स कलिमा कहता है तो इससे क्या मुराद होता है। तो ये हमें आज रिवाइज करना है। हमने पढ़ा था कि किसी भी अल्फाज को अदा करने के लिए चाहे कोई भी ज़ुबान हो, सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान के अंदर इतनी क़ुव्वत होनी चाहिए कि वो सीने से आवाज़ हवा को बाहर की तरफ वो फेंके और फिर उस हवा को अपने वोकल कॉर्ड पे, जो उसके गले में जो वोकल कॉर्ड होता है जिसके ज़रिए से वो आवाज़ निकालता है कोई भी इंसान, इसके ज़रिए से पार करते हुए उस हवा को जब वो बाहर लाता है तो एक आवाज़ निकलती है। ठीक है? तो सबसे 2 अहम चीज़ है किसी भी कलमा को अदा करने के लिए कि आपने एक हवा का जो है ना वो असर करना है और अपने वोकल कॉर्ड के ज़रिए से इसे अदा करते हुए एक आवाज़ निकालनी है। ठीक है? जब ये आवाज़ निकलेगी तो अब इस आवाज़ की अलग-अलग किस्म होगी। चाहे अब अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान कहेंगी, तो आपको अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ को या लेटर्स को अदा करना होगा। मिसाल के तौर पर आपको ए कहना है, तो आपने एक हवा की आवाज़ ए के लिए निकाली, गले से इसको करते हुए अपने जो है ना चेहरे को या माउथ वाले हिस्से को आपने एक ख़ास हैयत दी। इसके ज़रिए से आपने एक साउंड निकाला और वो था ए। इसी तरह बी के लिए आपने हवा को बाहर फेंका। अगर आप गौर करें तो आप इस हवा को बाहर फेंक रही हैं और इसको अपने होठों के ज़रिए से इसे रोक रही हैं। तब ये बी की आवाज़ निकलती है और ये बी को है ना इसको जब आप होंठ को खोलती हैं तो ये बी का आवाज़ निकलता है। तो इस तरह अरबी ज़ुबान में भी जो कलिमात हैं, इनके लिए सबसे पहले आपको उन लेटर्स को तैयार करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ 1 मिनट मैं इसको मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ किताबुन, अब ये किताबुन के लिए आपको अगर इसको अदा करना है तो आपको सबसे पहले काफ की आवाज़ निकालनी होगी। इसके बाद आपको ता की आवाज़ निकालनी होगी, ठीक है? इसके बाद अलिफ की आवाज़, फिर बा की आवाज़। तो ये तब आप कह सकती हैं किताबुन। अब इस किताबुन को अदा करने के लिए आपको हवा चाहिए या आपने हवा का इस्तेमाल किया अपने सीने में। इसके बाद गले के ज़रिए से आवाज़ निकाली और फिर का की आवाज़ जो है आपने अदा की। इसी तरह ता, इसी तरह बा। तो इस पूरे जो प्रोसेस है, ये जो पूरा तरीका है, इसी को हमने समझने की कोशिश की थी। और इसका जो तीसरा जो स्टेप था, वो यही था कि ये जो अल्फाज निकलने चाहिए, जो जो लेटर्स की आवाज निकलने चाहिए, वो उन लेटर्स की आवाज निकलने चाहिए जो अरबी हों। चूंकि हम अरबी जुबान सीख रहे हैं, इस वजह से हम इसमें गैर अरबी जुबान या के लेटर्स नहीं यूज कर सकते। मिसाल के तौर पर कोई अगर का की आवाज निकालता है तो उसने
अरबी जुबान में एक जो लेटर है काफ, इसकी आवाज निकाला। लेकिन अगर कोई गा की आवाज निकालता है, जो हमारे उर्दू जुबान में खास है, गा, ठीक है, तो उसमें क्या है, गाफ जो है ना, गाफ की आवाज जो है अगर वो निकालता है, तो अरबी जुबान में ये हर्फ जो है, ये लेटर जो है, इसे नहीं पहचाना जाता है। इस वजह से ये इसको नहीं समझा जाएगा कि आपने अरबी जुबान में कोई लेटर अदा किया है। इसी तरह पा की आवाज जो है, ड की आवाज जो है, चा की आवाज जो है, ये सारे क्या है, उर्दू जुबान के साथ खास है, अरबी जुबान में इनका कोई वजूद नहीं है। इसी तरह हमने ये भी सीखा था, अभी मैं पूरे डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर आप लोगों के सामने रख देता हूँ। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि अरबी जुबान में लेटर्स कितने हैं, ठीक है, इसके हरूफ कितने हैं अरबी जुबान में, अरबी जुबान के हरूफ कितने हैं। तो मैंने ग्रुप में उस वक्त पूछा था कि कितने हैं, तो कुछ लोगों ने कहा था 28 है, कुछ लोगों ने कहा था 29 है। हालांकि यहाँ पर इख्तलाफ इस नौयत की है कि ये 28 है 29, ये इस नौयत की है कि जब हम लिखते हैं ना, लिखने में ये असलन जब अरबी जुबान तैयार हुई थी तो ये 28 थे। और वो 28 कौन से हैं, मैंने वो पूरा समझाया था कि शुरू में ये अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलम, साफस, करशत, ये जो है, ये तकरीबन बनते हैं 22 22 हरूफ बनते हैं। इन 22 हरूफ को अरबी जुबान ने इनिशियली एक्सेप्ट किया था। इसके बाद जब जरूरत पड़ी तो इन 6 जो हरूफ हैं, सा, खा, जाल, दाद, ज़ाद, गैन, इनको इनका इजाफा किया गया। लेकिन इन इजाफा के बावजूद जो एक मसला ये हो रहा था कि अलिफ जो था, अलिफ का जो पोजीशन था ना यहाँ पर, ये जो अलिफ की तरह दिख रहा है, इसमें ये मसला हो रहा था कि इसमें अ, अलिफ की आवाज भी थी और हमजा की आवाज भी थी। इसमें अलिफ की आवाज और हमजा दोनों की आवाज मौजूद थी। तो बोलने में ये दोनों अलग हैं, यानी अलिफ और हमजा अलग अलग हर्फ है, लेकिन लिखने में ये एक जैसे दिखते थे। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बोलने में ये 29 है, लेकिन लिखने में 28 है। यही वजह थी कि बाद में एक आलिम आए हैं, खलील इब्न अहमद अल फराहिदी रहमहुल्लाह, उन्होंने इस अलिफ को हमजा में तब्दील किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइन को लिया, आइन को, और इसको ऊपर से काट कर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसे काट कर इस अलिफ के ऊपर लगा दिया और कहा कि ये जो पहला हर्फ है अरबी जुबान में, ये अलिफ नहीं, ये क्या होगा, हमजा होगा। तो ये बन गया हमजा, यानी जो पहला हर्फ है अरबी जुबान में वो क्या है, हमजा। उसके बाद बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जई, सीन, शीन, साद, दाद, तो, जो, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाव। और उन्होंने अलिफ को जो पोजीशन दी वो कौन सी दी, लाम और अलिफ के साथ, क्योंकि अलिफ को आप अकेले अदा नहीं कर सकती। अलिफ कभी भी आप उसको, यानी अलिफ जबर आ नहीं कहते हम, वो हमजा जबर आ होता है। अलिफ अकेला कभी नहीं आता है। मिसाल के तौर पर ये जो किताबुन में ये जो अलिफ है, ये कभी भी अकेला नहीं आता, इससे पहले कोई मुतहर्रिक लफ्ज होना चाहिए, कोई मुतहर्रिक हर्फ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किताबुन में ता के ऊपर जबर है, अलिफ अकेला, अलिफ जो है ये अकेला कभी नहीं आता है, ठीक है। इससे पहले जबर की आवाज या जेर की आवाज या पेश की आवाज होना चाहिए। अलिफ आम तौर पर सुकून के साथ आता है, इस पर कोई हरकत नहीं होती है। इस वजह से इस अलिफ को अलग कर दिया गया हमजा से, और उन्होंने लाम अलिफ को, इस लाम की कुर्सी पर ना अलिफ को बैठाकर इसको एक अलग जो है ना वो हर्फ और जगह दी, और इसे लाम अलिफ कहा है, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये समझाया था कि ये जो पूरे 29 हरूफ हैं, ये बोलने में 29 है, इसी वजह से हमने इन्हें 29 के ही तरह लिखा है। हालांकि असलन ये 28 है, यानी जब अरबी जुबान तैयार हुई थी ना तो ये 28 है, लेकिन चूंकि बोलने में ये 29 है, इस वजह से एक और हर्फ का इजाफा किया गया है, और इस अलिफ को हमजा में तब्दील की शक्ल में देकर एक अलिफ का इजाफा यहाँ पर किया गया है, जो कि लाम अलिफ की शक्ल में है। तो ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। किसी का कोई भी सवाल हो इसके ताल्लुक से तो अभी कर सकती हैं। किसी का कोई भी सवाल है या फिर इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ही बोला जा जा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए थे उस वक्त भी कि ये 28 क्यों 29 क्यों है।
लेकिन हकीकत जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब अगर कोई इसे 28 समझना चाहता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, कोई अगर इसे 28 समझना चाहता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फिर वो ये याद रखे कि इस अलिफ से दोनों का काम करना होगा फिर आपको। इसको आपको हमजा की तरह भी समझना है, और बाज दफा यही शक्ल अलिफ के लिए भी आपको इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादा जो जुमहूर जिस तरफ गए हैं उलमा, वो इस तरफ गए हैं कि इन सारी चीजों में इन सारी चीजों में ज्यादा जो लॉजिकल है कि इनको सेपरेट कर दिया जाए। सेपरेट करने से पढ़ने वाले को भी काफी आसानी होती है। आप अगर अरबी कुतुब वगैरह पढ़ेंगी इंशाल्लाह बाद में, तो इसमें आप हमेशा देखेंगी कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कहीं अहमद लिखा मिले मिले तो ये अलिफ के ऊपर हमेशा हमजा देकर आता है। अलिफ के ऊपर ये हमजा का निशान जो है वो रहता है, ताकि आप फर्क कर सकें। और अगर कहीं किताब लिखा हो तो इस पर ये हमजा का निशान नहीं होता, ये सिर्फ अलिफ अकेला खड़ा होता है। तो इससे आसानी होती है। जैसे काला में आप हमजा नहीं देखेंगी, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर अमरुन, अगर ये लफ्ज देखें अमरुन, ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह हमजा मिलेगा। यानी इसको वो इस तरह नहीं लिखते हैं आमतौर पे। अरब अरब जो है वो किताबों में इस तरह नहीं लिखते हैं, अमरुन को अलिफ के साथ नहीं लिखते। वो किस तरह लिखते हैं, इसके ऊपर हमजा लगा कर लिखते हैं, इस तरह अमरुन, ताकि ये पता चले कि ये अलिफ नहीं है, ये क्या है, हमजा है। और अलिफ को उन्होंने अकेला छोड़ रखा है, यानी वो अकेला आता है। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। नहीं सर आपने, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बारकल्लाह फीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने काफी कुछ देखा था उस वक्त, तो ये मैं सारी डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी। ठीक है, और भी हमने काफी कुछ इसमें डिस्कस किया था। ये आप चाहें तो रिकॉर्डिंग में देख सकती हैं, अगर उसके बाद भी किसी को सवाल हो तो आप पूछ लेना। अच्छा, अब अगली चीज जो है कि कलमा को अदा करने के लिए कोई वर्ड आपको अरबी जुबान में अदा करना है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हवा होनी चाहिए, आवाज निकलनी चाहिए। आपको अरबी के हरूफ जो है वो अदा करने हैं। अब जब आप इन अरबी के हरूफ को आपने जब अदा कर दिया, मिसाल के तौर पर आपको कहना है किताब, आपने काफ का आवाज निकाली, आपने कहा का। अब इसके बाद आपको इनके नीचे हरकत भी देने होंगे। यानी काफ के साथ आपको क्या करना है, काफ के नीचे जेर भी देना होगा। काफ के नीचे जेर भी देना होगा कि उसके बाद ता की आवाज निकालना होगा, और ता पर क्या देना होगा, जबर की आवाज, हरकत देनी होगी। फिर अलिफ आएगा जो कि मद के लिए आता है, यानी किता, किता नहीं किता कहना है हमें। तो ये अलिफ जो है ना, ये मद की आवाज के लिए आता है, आवाज को लंबी करने के लिए। ठीक है, किता। और इसके बाद बा लाना है, और इसके ऊपर पेश, दो पेश लाकर किताबुन। तब हम जो है ना, हमने इस लफ्ज को पूरी तरह किया है। तो जो अगला स्टेप था वो ये था कि अरबी हर्फ को अदा करने के बाद इस पर आपको हरकत भी कहना है। दम्मा की आवाज या फतहा की आवाज, पेश, जबर, कसरा यानी जेर, सुकून अगर कहीं पर है, जज्म है, तो वो भी आपको उस तरह उसको पढ़ना है। फिर जब आपने इसको अदा कर दिया तो आपने एक लफ्ज को अदा किया है, आपने एक वर्ड को अदा किया है। जब आप उस वर्ड को अदा कर देंगी तो अब एक और सवाल पैदा होगा। मिसाल के तौर पे आपने कहा किताबुन, ठीक है, अब किताबुन आपने कहा, तो ये अरबी का लफ्ज है, खास अरबी का लफ्ज है। अरब इस लफ्ज को पहचानते हैं, उनके यहाँ इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका माना क्या होता है, बुक, जो हमारे यहाँ किताब कहते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर आपने कुछ इस तरह कहा बबूबी, यानी आपने अरबी के अल्फाज तो कहे हैं, यानी आपने बा जो है ये अरबी का लेटर है, हर्फ है, इस पर हरकत भी हैं, सारे कुछ सही है, लेकिन ये लफ्ज का क्या कुछ माना है, बबूबी, बबूबी। अब अगर कोई अरब ये वर्ड आपके सामने कोई कहे ना बबूबी, तो आप क्या कहेंगी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रही हैं, क्योंकि ये लफ्ज अरब नहीं पहचानते हैं। ये कौन सा लफ्ज है, इसका क्या माना है बबूबी। ठीक है, तो हमने मिसाल के तौर पर दिया था, और हमने बताया था कि आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो गोद में खेलते वगैरह हैं, तो जब वो बोलना शुरू करते हैं तो वो इसी तरह शुरू करते हैं। वो सिर्फ हरकत देते हैं, और हर्फ निकालते हैं और उसको हरकत देते हैं बस। उनके अल्फाज का कोई माना नहीं होता है। बहुत दफा हमारे जुबान में भी, अरब के यहाँ भी, जो जब बच्चे पैदा होते होंगे तो वो कुछ कुछ अल्फाज बोलते होंगे जिसका कोई माना नहीं है, तो ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं, मुहमल कहते हैं। मुहमल यानी जिसका कोई माना नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई अगर जैदुन को दैजुन बोले,
दईजुन। हालांकि ये दईजुन जो है, ये जो दईजुन है, ठीक है, ये अरबी दिखने में तो बिल्कुल अरबी का लफ्ज लग रहा है, दईजुन, लेकिन क्या ये अरबी है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये अरब इस लफ्ज को नहीं पहचानते हैं। दईजुन का उनके यहाँ कोई माना नहीं होता है। हाँ, अगर वो कहे जैदुन, तो फिर ये मुफीद माना है। मुफीद यानी सुनने वाला सुनकर इसका कोई माना समझ सके, ठीक है ना। तो इसीलिए जब कोई लफ्ज अदा होता है अरबी जुबान में, तो ये बामाना लफ्ज होना चाहिए, ठीक है, बेमाना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लफ्ज यानी वर्ड, कोई भी लफ्ज आप अरबी में कहें तो ये बिल माना होना चाहिए, माना वाला लफ्ज होना चाहिए जो अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है और उसका एक माना है। लेकिन अगर आप ऐसा लफ्ज अदा करेंगे जिसका कोई माना नहीं है अरबी जुबान में, तो ये क्या कहलाएगा? मुहमल कहलाएगा, ना कि मुफीद। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये चार चीजें जो थी ना, कि एक लफ्ज आप जब अदा करें, ठीक है, और इसका माना जो है ना, वो किसी एक चीज का माना बताए। यानी किताबुन क्या है, मिसाल के तौर पर हम जब कहते हैं ना किताबुन, तो एक किताब है, इसका मीनिंग इससे निकलता है कि ये कोई किताब है, यानी कोई एक चीज की तरफ उसका माना जो है वो दलालत करना चाहिए। लेकिन अगर उस माना की तरफ, किसी चीज के माने की तरफ वो दलालत नहीं करता वो लफ्ज, तो वो मुहमल कहलाएगा। और बा माना जो लफ्ज होता है, इसी को कलिमा भी कहते हैं। बा माना जो लफ्ज आप अरबी जुबान में अदा करेंगी, इसको क्या कहेंगे? अल कलिमा, अल कलिमतु। यानी ऐसा लफ्ज जो एक माना देता हो, किसी एक चीज का माना देता हो। यहां तक क्लियर है सबको? या हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से मुश्किल नहीं आ रही होगी इंशाल्लाह। ओके। किसी का भी कोई सवाल हो ना तो आप कर लीजिएगा। हिबा हैं, आसिया हैं, ज्यादा लोग नहीं है हमारे क्लास में, अल्फिया हैं, रुकैया हैं, तो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम टाइम चेक भी करेंगे। हम ठीक अगले 3-4 मिनट में हम इसको बंद करके और दूसरे टॉपिक की तरफ आज अपने फोकस को करेंगे। बस मैं हल्का सा आज तारुफ इसका कराऊंगा कि कलिमा कितने किस्म के होते हैं, और बस इतना करके हम आज अपनी बात को यहीं मुकम्मल करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरे टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह मूव करेंगे। अच्छा, अरबी जुबान में जब हम कोई लफ्ज अदा करते हैं जिसका कोई माना हो, ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा? इसको हम कहते हैं कलेमा। अब अगर कलेमा हो, तो ये तीन चीजों में से कोई एक चीज होगी। यानी अरबी जुबान में अगर आपने कोई कलेमा कहा है, तो ये तीन चीजों में से कोई एक ही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। वो तीन चीजें क्या है? या तो वो इस्म होगा, या तो वो फेल होगा, या फिर वो हर्फ होगा, ठीक है। या तो वो इस्म होगा, या तो वो फेल होगा, या तो वो हर्फ होगा। अरबी जुबान में इन तीन के अलावा और कोई लफ्ज है ही नहीं। यानी कोई भी लफ्ज आप अरबी जुबान में कहे ना, वर्ड, तो या तो वो इस्म होगा, या तो वो फेल होगा, या तो वो हर्फ होगा। यानी इतना आसान है अरबी इस ताल्लुक से। यानी हम दूसरे जुबानों में जब पढ़ते हैं ना, तो मैंने बताया था कि दूसरी जुबानों में आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ती हैं, जब आपको बताया जाता है कि जब आप कोई वर्ड इंग्लिश में कहती हैं, मिसाल के तौर पर आप कहती हैं जॉन, मिसाल के तौर पर जॉन। अब जॉन एक शख्स का नाम है, तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर आप कहें गुड, गुड, अब ये गुड क्या है? ये इंग्लिश की जुबान में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह अगर आप कहें ही, शी, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कहें आई एम गोइंग, या गोइंग कहें, तो ये वर्ब हो जाएगा। इसी तरह हर एक चीज के लिए अलग है, जैसे ए, एन, द, ये सब जो आर्टिकल होता है, यानी हर के लिए अलग अलग नाम है। लेकिन अरबी जुबान में सिर्फ तीन है, या तो वो इस्म होगा, या तो वो फेल होगा, या तो वो हर्फ होगा। इस्म के अंदर, और इंग्लिश जुबान का मैंने दिखाया था ये, कि इंग्लिश जुबान में ये सारी चीजें इस्म के अंडर में आ जाती हैं अरबी जुबान में। यानी इंग्लिश में अगर कोई चीज नाउन है, तो वो भी इस्म होगा। अगर वो एडजेक्टिव है, तो भी अरबी जुबान में वो इस्म ही कहलाएगा। अगर वो प्रोनाउन है, तो भी वो इस्म ही कहलाएगा। अगर वो पार्टिसिपल है, तो वो इस्म कहलाएगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है। लेकिन मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है कि दूसरी जुबानों में जब आप कोई लफ्ज अदा करती हैं, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। कुछ नाउन होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं, कुछ इंटरजेक्शन होते हैं, कुछ प्रपोजिशन होते हैं। तो इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी जुबान में ये आसानी है
कि कोई भी लफ्ज आप अदा करें तो बस 3 आपको चीजें याद रखनी है कि या तो वो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अब ये इसम फेल हर्फ अरबी जुबान में कहते किसको है, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में, जो आइंदा क्लास हमारी होगी, इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, और उसमें इंशाल्लाह इस बार जो है ना वो कोई डीले वगैरह नहीं होगी। मैं माजरत चाहता हूँ, डीले हो जाता है मेरे साइड से। तो आज अभी तक हमने जो पढ़ा है ये क्लियर है ना? ये अभी आप लोगों के लिए क्लियर है ना? किसी का कोई भी सवाल या कोई डाउट क्वेश्चन? किसी का भी कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल नहीं है यानी? अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम जो करेंगे, अगर किसी का कोई सवाल ना हो तो वो ये है कि ये आज जो मैंने, प्रोनाउन, जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ रुकैया ये जो बोले। प्रोनाउन है, प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन, तो ये अटैच प्रोनाउन इसमें जमीन है, इसके लिए ये इसम में आएगा ना, ये अटैच जी जी प्रोनाउन जी, जमीर हाँ, है। प्रोनाउन जो है वो उसको अरबी जुबान में जमीर कहते हैं, वमीर। तो वो भी अरबी जुबान ने इसको इसम के अंडर ही रखा है। तो ये अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन इसम की कैटेगरी में आएगा ना? सारे ये सारे तो प्रोनाउंस जो हैं इंग्लिश जुबान में, ये सारे इसम के ही अंडर में आ जाते हैं अरबी जुबान में। अच्छा। ठीक है, ओके। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब मैं एक दूसरा जो है ना वो सफ़ा खोलता हूँ इंशाल्लाह। बस एक मिनट। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना तो मुझे बताइएगा। स्क्रीन मेरी दिख रही है ना आप लोगों को? जी। अच्छा, अब मैं कुछ लिखने लगा हूँ, आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है? अच्छा, फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, ठीक है? टॉपिक है, एक मिनट, अल क़िराबतु, अल क़िराबतु, ठीक है? अल क़िराबतु, अल क़िराबतु, अल क़िराबतु यानी रिलेशंस, ठीक है? क़राबतदारी जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, हमारे जो अकारिब हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, तो इनके लिए जो है ना, हम कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अरबी जुबान में और इनके क्या माने होते हैं, ये है। तो मुझे थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव भी करना है, इसको थोड़ा इंटरेक्टिव भी करना है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बताऊंगा खुद, ठीक है? और आपको ये भी समझना है कि अरबी जुबान में जो है ना रिलेशन किस तरह वो रखते हैं, यानी बहुत हर एक रिलेशन का नाम है। यानी माँ का अलग नाम, बाप का अलग नाम, बहन का अलग के लिए अलग नाम इस्तेमाल होता है, भाई का अलग अलग नाम इस्तेमाल होता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंशाल्लाह देखेंगे। हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है? तो जब 1 मिनट बाकी होगा तो हम ड्रॉप करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। आज मेरी कोशिश होगी 20 ऐसे रिलेशन आप लोगों को समझाऊं, ठीक है? 20 कोशिश करेंगे। अगर वक्त खत्म हो गया तो, अगर आप लोगों को लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है या आज के लिए इतना काफी है, तो हम उसी वक्त रुक जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, स्टार्ट करूं मैं? ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं रिलेशनशिप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्योंकि हर रिलेशन में या रिश्ते रिश्ते के नाम में एक मर्द का होता है हिस्सा और एक औरत का हिस्सा होता है ना? तो इसी तरह हम पहले कोई भी जब रिलेशन पढ़ेंगे, पहले मर्द का बताएंगे और फिर औरत का उसके साथ, उसका जो ठीक ऑपोजिट जेंडर जो है वो हम लोग देखेंगे, या ऑपोजिट जो उसकी जिन्स है, इसे देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1। नंबर 1, सबसे पहले बाप को आपको पता है किस क्या कहा जाता है अरबी जुबान में? कोई भी, क्योंकि क्लास में ज्यादा लोग नहीं है, तो किसे जिस अबुन।
हाँ, आप लोग बिना हैंड रेस किए भी बात कर सकती हैं। अबुन, अबुन कहते अबुन, हैं ना। अब अब उन कहते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये मैं इसको थोड़ा जो भी मैं लिखूंगा वो मारफा के उसमें लिखूंगा, नकीरा नहीं लिखूंगा। इस वजह से मैं इसको अबुन को क्या लिखूंगा, अल अबू। ठीक है, यानी इसको थोड़ा प्रॉपर नाउन की तरह फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, अ, यानी आर्टिकल के साथ लिखूंगा, डेफिनेटिव आर्टिकल के साथ, अल अबू। ठीक है, अल अबू। अब हाँ, अब अबुन जो है, अच्छा ये आसिया अब अबुन नहीं है, अबुन है। ठीक है, यानी इस पे शद्दा नहीं है, बी बा पर शद्दा नहीं है। अबू, अबू होता है। ठीक है, अल अब्बू नहीं है, अल अबू। ठीक है, ठीक है। तो ये होगा अल अबू, अल अबू। और इसकी ठीक जो जिद है वो कौन सी है? अल उमियु। हाँ, अब बताएं आप लोग, बाकी भी जो है जिसको कुछ पता हो वो अल बता हाँ अल हाँ। अल अल उमियु। उम्मू, अल उम्मू। उम्मु। अल उम्मू। अपने भी लगता है और उम्मु भी लगता है ना। नहीं, उम्मू, उम्मू जो है ये ज्यादा सही है। ठीक है, अल उम्मू, अल उम्मू। ठीक है, अल उम्मू, ये हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले में। अब आप को ये भी बताता चलूं कि ये तो एक रिश्ते के एतबार से है। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने बाप के बारे में दूसरा अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? आपको पता है, अगर अल अबू नहीं कहना चाहता तो वो शख्स या वो औरत अपने फादर को अरबी जुबान में और क्या कह सकती है? अल वालिदा। वालिद। अल फादर वालिद। के लिए। अल वालिद। परेशान ना हो आप लोग, चाहे तो अनम्यूट रह सकती हैं, अगर आप लोग के आसपास नॉइज नहीं है तो आप लोग इंटरेक्टिव करें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं जो लिखूंगा वही फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप लोग कह सकती हैं कुछ भी कहना है। अल वालिद, अल वालिदू, ऐसा भी हो अच्छा, सकता और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो ये क्या है, अल वालिदु, जिस तरह रुकैया ने कहा है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। और इसी तरह अगर माँ के लिए है तो माँ के लिए क्या होगा? है। अल वालिदातु। अल 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 वालिदा। अल वाली वालिदा। वाली दतु। यानी दातु मत कहिएगा क्योंकि एक हर्फ आ जाएगा, फिर अलिफ, अलिफ को दाखिल करना पड़ेगा जो कि सही नहीं है। अल वाली दतु। ठीक है, अल वालिदु, अल वालिदतु। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो है अगला जो है ना वो एक और है। यानी अब आपको ये कहना है अरबी जुबान में, मेरे पेरेंट्स, यानी मेरे वालिद, मेरे वालिदैन। ठीक है, मेरे वालिदैन यानी दो जो है ना इनको कहना है। तो अरबी जुबान में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो अपने दोनों जो वालिदैन हैं इनको वालिदैन भी कह सकती हैं। ठीक है, वालिदैन तो हम अरबी उर्दू जुबान में इस्तेमाल करते हैं, अरबी में अल वालिदानी होता है। और एक होता है अल अबावानी, पहले मैं उसको समझाता हूँ आपको। ठीक है, अल अ ब वा नी, अल अबावानी। और एक होता है, इस मैं दोनों लिखता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, और एक होता है जिस तरह मैंने बताया, अल वालिदानी, अल वालिदानी। अल अल अबावानी यानी दो पेरेंट्स। ठीक है, दो, दो के लिए आनी का जो है ना आवाज दाखिल होता है। जैसे अल अबू था, इसको हमने क्या बनाया, अल अबावानी। अल वालिदू था, इससे हमने क्या बनाया, अल वालिदानी। लेकिन अब सवाल है कि ये दोनों में क्या फर्क है, अल अबावानी और अल वालिदानी में? अल अबावानी में जब आप अल अबावानी कहती हैं तो इससे मुराद माँ और बाप दोनों होते हैं। अल वालिदानी में भी माँ और बाप ही मुराद होते हैं। लेकिन अरबी जुबान में एक कायदा है, कायदा तगलीब। ठीक है, मैं उसको समझाता हूँ आपको। कायदा तगलीब, तगलीब, एक कायदा होता है तगलीब का कायदा। तगलीब का कायदा क्या है कि जब दो चीजों को आपको इकट्ठा कहना हो ना, तो बाज दफा आप एक को तरजीह देकर बात करती हैं। मिसाल मैं देता हूँ, मिसाल में देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने आपने कभी ये सुना है, अल उमरानी, उमरानी, दो उमर।
यानी इसका माना क्या है? 2 उमर। अल उमरानी, 2 उमर। इससे क्या मुराद है? आपको पता है कोई? दो उम्र है ना, इसके लिए अलिफ नून लग गया नहीं। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अल उमरानी से क्या मुराद है? कौन मुराद है? 2 उमर से क्या कौन मुराद है? मर्द मर्द मुराद है ना। नहीं, यहाँ पर वही मैं समझा रहा हूँ। अरबी बुढ़ापा। जुबान में जो अगर आप, बुढ़ापा। हाँ अभी जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर देखें तो अबू बकर, ठीक है, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा अगर आपको कहना हो तो आप कह सकती हैं अल उमरानी। अब सवाल पैदा होगा कि यहाँ पर तो अबू बकर भी है, तो सिर्फ उमर का नाम क्यों आया है? अल उमरानी है ना। तो इसी को कायदा तगलीब कहते हैं, यानी एक को तरजीह देकर आप उसके नाम के साथ दूसरे को भी शामिल कर लेती हैं। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इस पे सर एज फैलो की वजह से आएगा ना। किस एज वैल्यू की वजह से? अब बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। जी मैं ये पूछ रही थी, ये एज की वजह से आएगा, एक जैसी एज अगर एज है उनकी तो फिर इस नहीं नहीं, वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। ये अरबी जुबान जो है ना, अरब खुद डिसाइड कर लेते हैं। ये उनके यहाँ अपना कायदा है। वो जिस तरह उन्होंने कहा है, हम भी उसी तरह उसको मान लेते हैं। ठीक है। अरब ने उमरानी से मुराद अबू बकर वो उमर लिया है, तो हम भी उसको इसी तरह लेंगे। यानी वो अबू बकरानी नहीं कहना चाहते थे, उनके लिए ज्यादा आसान तो उमरानी कहना था ना। आप इस तरह भी देखें, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अरब क्या करते हैं। आमतौर पे दो मुख्तलिफ चीजों को अगर इकट्ठा कहना हो तो एक को सामने रखकर और दो की तरह कहते हैं। यानी उमरानी यानी 2 उमर, ठीक है। अल उमरानी यानी 2 उमर। लेकिन क्या इससे मुराद उनकी 2 उमर है? नहीं, इससे मुराद उनकी क्या है? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन उन्होंने एक का नाम लेकर दो को शुमार किया है, और दो अलग अलग शख्सियत को। ये अरब ऐसा करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन के तौर पे दे रहा हूँ, आपको इसको याद एकदम रखने की जरूरत नहीं है। ये आप कभी पढ़ेंगी ना कि उमरानी कहीं, तो आप समझ जाइएगा कि अबू बकर व उमर की बात हो रही है। इसी तरह अरबी जुबान में कमरानी। जी जी, किसी का कोई सवाल है? जी मैं ये कह रही हूँ, जैसे हसन और हुसैन को हसनैन कहते हैं ऐसे। हाँ कहते हैं ना। रजी अल्लाह बिल्कुल ताला अन्हुमा। बिल्कुल। अच्छा, क्लास हमारी खत्म हो रही है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ।